हाँ जी, सभा को निवेदन है जो संत महात्मा की प्यार वाणी होती है उसी वाणी का ख्याल करना, विचार करना, विवेक करना। जब तक हम विवेक नहीं करेंगे तो वाणी हमारे घर के अंदर नहीं रहेगा। सतगुरु वंदी छोड़ दया अगम धारण कारण प्रगट भये गणना। ऐसे सतगुरु साधु को हाथ जोड़ जगवान बचन उचारो वंदगी सत प्रेरणा। दिन दिन सतगुरु तुम बड़ा बोध किया उपकार अनपया मारिया फिर मारना। नाम निशाना शब्द का जब लग पलते तब लग पेड़ा नहीं कटे संजय टूटेगा। नाम निशाना शब्द का धर्मदास क्यों कोई अखंड धुन आवाज विनय जीव मुक्त नहीं हो। गुरु देवे ने कोई संत देवे अरे दूसरा दे सके नहीं कोई। अदर आवाज अखंड धुन जाने मेरा कोई। ये बात धर्मदास जी महाराज को सुनी। धर्मदास जी महाराज क्या कहते हैं? सतगुरु लाका में लादे नहीं गरुड़ा में क्यों जोई अरब खरब बेड़ा में के सार शब्द गति में सुनी जगत आवे मोई अखंड धुन आवाज बिने जीव मुक्त होई। गुरु देवे ने कोई संत दे जिंदा दे सके नहीं कोई। अदर आवाज अखंड धुन आखी तुझे भगत धर्म संत गुरु करिया है समझाओ कोई। अदर आवाज अकल धुन सतगुरु के बचो। सब गट मेरा साइया खाली गट नहीं कोई। बलियारी गुण गट को जानत मर गट। सतगुरु खुद कृपा करे जो जिद पूरा होई। समासीन संतोष दिया जिनगट भगत। जार नक्शे भक्ति का भगत दिखाई दे। समासीन संतोष दिया प्रभु तुम्हारे। सदगुरु उनको तार की जिन प्रेम मेरा। समासीन संतोष दिया सार सार समझ चितार कालवा निकट आवे। करे तत्व को खोज सतदाय गुणगान। सोने कला नित संग रहे सदा रेत कल्पना। कहे कमीसा धर्मदास को जीवन मुक्त पावा। कहे कमीसा धर्मदास को जीवन मुक्त।
परमात्मा की जीवन में संतुष्ट सम्राट कवि शाही के कौन शर्मा कोटि प्रमाण गुरुदेव मित्र संचाय की वंदना प्रमाण सुनना बड़े भाग्य की बात है। जब संत बनाता है तो संत मोक्ष की जो मोक्ष होती है और सत्यों की यात्रा जाने के बाद भाषा को उसी बनती है। तो सतगुरु कबीर साहब के लिए शिव पर राखी है वो सोई परम करती सुवर्ण वज्र आरती पूजा सम्मुख करिए शिव पर राखी है वो सोई परम करती अजपा जाप जपो बिन रसना मूल मंत्र आरा अभिजन धाम अगमपुर आत्मसा तो शेष समा शिव पर राखी है वो सोई परम करती शुभ सागर में मंथन कर ले तिरकिनी के घाट
अरे बातों पीछे अनहद सुन मागे फिर जावे ज्ञान का पान तो सुपर राज्य के वेदनिया में नाम ये गुरुमत्र सुनारे पा सूरत मिलावे सबसे पर कावे निज द्वार सुपर राज्य हो सुई प्रभु साल सूरत विश्वास नहीं है ना कोई विद्या में कहीं कभी सुख सागर पांचो कोई निर्णय पावे थे फिर पर राज्य हो सुई ब्रह्म पारे भक्त काल पुरमाना भूला की पकनी पारा धर्मदास बिनवे कर जोरी साहिब सुनियो गिनती कोरी परतन वचन आप बागा बसड़ियाले दिल जलक सारा अब तुम के वो काल बस परी दोनों बात सत कहते करही ये निर्वेद बताओ कोई अंतर करारा अंतर छोड़ निरंतर भागो हम तुम्हें हुए मतला धर्मदास कोई वेद बताऊं अरे संते तेरा सकल मिटाऊं आगे भगत बहुत गया भाई तो काल पुरुष दीना बनाई अब मैं कोई बताऊं जागा टूटे जन्म मरण का धागा पहले वेद गुप्तता पाई अब गुप्त वेद प्रगट अब बापू अरे तुमसे वेद कोई नहीं राखू गुप्त वेद प्रगट अब बापू तुमसे वेद कोई नहीं राखू वचन माने सो वंश हमारा बिना वेद डूबे माने वचन वेद क्यों भाई काल कर्म के देव छुड़ाई काल कराए कातक भाई सो को अब देव बता धर्मदास मिलवे कर जोरी सदगुरु सुनियो विनती मोरी गुरुमुख सिद्धि के वो निशानी बाको वचन शब्द परमानी धर्मदास कोई वेद बताऊं संते तेरा सकल मिटाऊं दसवा बार तक काल आधारा सार शब्द दसवा के पारा शब्द दवार लगे जो कोई जो पूरा गुरु मानी पोते कान कसाई अगर दीप हुए को जाई अदर आवाज अखंड कोई तो इनके ऊपर बोल इन समना और भाई तो तुमको अग दिया तुम्हारा पंथ की क्यों निशानी मानो वचन प्रबल परमानी जम्मू गीत में भये गड़ियारा सो जग में सर्वमाना जम्मू गीत में गड़ियारा सो जग में सर्वमाना Father
माथे बहंती ये निशानी माथे बहंती ये निशानी मोरे भगवान मोरे भगवान अगर आवाज़ ना करते झूठ अरे आवाज़ ना करते आगे बढ़ते तुमने आगे बढ़ते पूजा
सज्जनों संग मत की जो बात आगाज की सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास जी महाराज ने की। धर्मदास जी महाराज ने पहली सदगुरु कबीर साहब ने पीढ़ी की राजधानी दी। धर्मदास जी ने में बूढ़ा लेगा और बियाली की पीढ़ी की राजधानी समय का सी रात साहिब ने घरे रहना तो वो बच्चा ने उपदेश दिलाया था बंसावड़ी चलती थी। धर्मदास जी अम्मा माता सदगुरु कबीर साहिब ने लेगा करे नारायण नाम को बेटो हो वो बाहर निकल गई हो। अरे मैं तो मुसलमान ने लिया हमारा पिताजी घोड़ा मानो मैं तो मानू को नहीं मार पर ठाकुर नहीं है परमात्मा क्यों करें वो नारायण बाहर निकली नारायण बाहर निकल के वो अपना माता धर्मदास जी बहुत उसकी शांति के लिए आयोग बनी। फिर धक्का तो होने लगे। जिन जिन सदगुरु कबीर साहब लिखा थे डॉक्टर साहब बहादुर साहब गोपाल साहब रहते थे तो अमना माता उठो फिर फांसी आया और आंख में आंसू आपका सदगुरु कबीर साहब ने देख दिया कि अमना
थोड़े पुत्र मुंह में वियोग में क्यों पड़ी ये पुत्र काल का डायला का है तेरी संपत्ति नहीं माने मैं तेरे को 50 वर्ष का पुत्र दूंगा और तुम्हारी भक्ति करेगा। अमुना माता ने हाथ जोड़ के खड़ी हुई, हे गुरुदेव मैं आपकी दीक्षा ली, उसी दिन संसार का काम सारा छोड़ दिया, अब मेरे पुत्र कैसे होंगे? कहनी मामा संसार कार्य वाला पुत्र तो 9 महीना से प्रकट करता है, मैं तेरे को 50 वर्ष का 10 महीना से प्रकट होएगा। अरे मेरे साधु उम्र में मैं अपनी भक्ति को कबीला पूरा करता। ऐसे करके सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी महाराज को बिड़ा दिया। धर्मदास जी जो तो हम आपको जो तुम्हारी स्थिति है, अरे 50 वर्ष का बिड़ा दिया, आशा रहेगी 10 महीनों में चुड़ावनी साहब प्रकट चुड़ावनी साहब प्रकट हुआ और एक साधु उम्र हुई। सतगुरु कबीर साहब ने आता जाता दिया और एक साधु उम्र हुई। मुक्ति मूल ग्रंथ पूर्व बिहारी पीढ़ी की राजधानी नित उन्हें धर्मदास जी चुड़ावनी साहब ने दी। चुड़ावनी साहब ने दी, जागू साहब बाबू साहब साथ में थे। वो देख रहे मैं देखो मन गई मुक्ति मूल सतगुरु ने दे दियो। वो जागू साहब नाराज होकर के वो नरायणा के पास गए। जागू साहब ने करके तू कैसे आया यहाँ पे? कि मैं कबीर को नहीं मानूंगा, मेरे से धोखा हो गया। मैं देखो मुक्ति मूल बन दी जनगाल बना ली गई रही, उसे आत्मा नहीं दी और शब्द नहीं दी कि तू मेरे साथ चाल। तो सजनों के साथ काला गया। चुड़ावनी साहब की माती वो नरम दरबार में जो मैं गर्दन काट दूंगा। उसी समय राजा राम सिंह कुदरमाला खड़ा था कि भाई मिनट मांगना थोड़ी है कि तुम्हारा करना तुम्हारा धन वाला। चुड़ावनी साहब ने हाथ पकड़ खड़ा किया, वो मुक्ति मूल नीचे पड़ियो और दागू साहब को हाथ में दौड़ धड़ा दिया। इसलिए सतगुरु कबीर साहब के बहुत गुरु संसार के मांगे वेदी बिना वेद नहीं पावे। दही कर्ण गुप्त तमरा का ज्ञान पवित्र प्रकट पाता। जब धर्मदास जी को सतगुरु मूल वेद को प्रकट कर दियो, आप पवित्र ज्ञान प्रकट करो तो जब जीव की भलो कैसे जन कहेंगे। धर्मदास ने वेद बताऊं संजय तेरा चक्र गिराऊं, पारे पट काल का है भाई जामे जागू ग्रंथ चोराई। 3400 ग्रंथ यदि हम बागान मारे खुद रोग होगा। मैं 34 पुत्रे को ग्रंथ लगा के 3000 भक्ति का अंदर कोई चीज मुक्त नहीं होता। 3400 ग्रंथ यदि हम बागान मारे खुद रोग को मरा का जामे जीव मुक्त नहीं भाई करता तो तू समझ। जब धर्मदास जी के बाद ही हमारे जाति कर है धर्मदास मिलवे के जोड़ी साईं गुरु ड्यूटी बोली पारे दिन के वो कौन विधि होई जो गुरु भेद बताओ होई। तो सतगुरु के धर्मदास ने भेद बताओ संते तेरा शरण मिला हो तुमरा अंत बंसनी तारा हमारे पूजा प्रकट नकारा। ये नारायण काल की अंश भक्ति विरोध की जो काल कृष्णा बरमाई से भक्ति नहीं भावे भाई। सब दवार लखेंगे कोई जन्नत की मुक्त नहीं हुई। सजन जब सब दवार नहीं लग गया है, हम सारे ब्रह्मांड के रहने वाला हम लोग हैं। सब दवार लखेंगे कोई जन्नत की मुक्त नहीं हुई। अरे तन्मय जाप जपे जो कोई 100 बारे में क्या हुई। ये धर्मदास ये तन के अंदर जाप जपने वाला है, सातम जपने वाला है, घंटा से जपने वाला है, बेंगा ये सब सारे बारे में पारे बंदी को निशानी मानो वचन शब्द परमानी। ये पढ़कर 500 देव मनावे पूरी प्रीतम ध्यान लगा कर 7 शब्द की खबर पाई अट गया 5 शब्द के वही ए 500 आगे जाए यहाँ के संचे छूटे नहीं जाए कर भवसागर बैठ के फिर भी जम के खाने हट गए। अरे ऐसा गुरु भूल मत कीजिए, ऐसा गुरु भूल मत कीजिए, भूल से पहला कर दीजिए। अब तुम भूल करो मत भाई, जो तो तुम बताइए। अदर तत् सत सबद निवासा जामा जाय करो तुम दासा वाने पीछे काल कथाई अदर जी कोई दिल तो नहीं। आपने तो ठीक के मतलब को जानता था। धर्मदास इनसे कर जोड़ी साईं की मूर्ति मोरी कया सुना प्रभु वेद पावे बिंदे भक्ति तो नावे तई अदर का क्या वो ठिकाना दे पूजी मेरा मन माना जब तक मेरे को निर्माण नहीं
धर्मदास ने एक बतौन सुनते तेरा सकल मिटाओ ताई अगर क्या क्यों ठिकाना योजना नजर परमाना अदर ढोल पर गई नैन जल धुल जावा वही ये बैठ कोई बिरला पावा तुमको धर्म नहीं प्रकट करता जिसको आज भोजन की जानकारी है गुरु की कृपा से कोई सजला गुरुमुखी है लाला सब मुकरा कार्य नहीं बने तो इसलिए धर्मदास जी क्यों मारो वंश की करतारी सदगुण गए तोरा वंश की क्यों निशानी मानो बदन सभी परवानी ऐसा जग में अवतारा ढाका बाजी सब संसार नाद अंत प्रकटे जब आई और भेड़ की उड़ामनी खोले भाई अब नाद वंश की क्यों निशानी मानो बदन सभी परवानी तो नाद वंश की निशानी क्या है अदर आवाज अकड़ धुन पाई अरे नाद वंश उनको के पाई अदर आवाज अकड़ धुन पाई नाद वंश उनको के भाई बहुमंडल जग प्रगटे आई रात पांच कारण नहीं कोई जाति का कारण नहीं रात पांच कारण नहीं अरे छोड़ ठिकाना उनके नहीं युद्ध भूत भी जग मठ मंडी मारे कचुड़े धनदास तेरे वंशवाला आएगा कुछ ने मठे ने मंडी है ने त्याग है ने पाक है वो वंशागर में तैयार होकर आएगा वो जीवन को परिताने के लिए सृष्टि को मुक्त करना तो ये चाहता में ये उतारा डंका बाजी संसारा मठ मंडी वाले बच्चों भाई जब जीवन तारण को आई मूल भेद हम उनको दीना कभी साल के मुझको मूल सुन दिया मूल भेद उनको देना शत्रु भेद कर देना उनको सूंप दिया पारा वो बहुमंडल के वो गड़ियारा बहुमंडल का कितना गड़ियारा समझ लो इस बहुमंडल का कितना परवान है सदगुरु के हिसाब कहते हैं सपन कोटि उनपचास भोजन में जो सूर्य का प्रकाश है तो जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिसका सबका कड़िया उनको सूप दिया छुपारा भूमंडल के वो गड़ियारा आपसी ने ओरा को तारा अंशुता ने भंडल पारा छोड़ अनेक एक को गाई अरे पूजा पाठ करे किसी की पूजा नहीं करनी पूजा पाठ करे नहीं भाई पांच परमाना शब्द है सारा यही मूल से हम छुपारा सुरत शब्द में रेत समय जिनके सता माये रंबार जिनके सुंदर संत का कनकन है उसके में हाजर नाजर सुरत शब्द में रेत समाई जिनके सता माई ये भी जग में प्रकट आई है चुनावनी छोड़ने शब्द स्वरूप चुनावनी जानो कोई लोग कहने के संत प्रकट गई अरे नहीं वो शब्द ही है शब्द स्वरूप चुनावनी जानो वचन हमारा सत्कर मानो शब्द स्वरूप बना है सोनी जाके देन छया हुई शब्दन दिन से देई शब्द लगे सो शब्द सदी गुप्त बहन प्रकट करूं भाई जो तुम लंकाई वो तो विजय चुनावनी सारा अरे सदगुरु से सतगुरु तुम्हारा नैन जल धुल जावा हुई उनको को और नहीं कोई अरे बड़े नहीं करे आगे कहीं कुदरत का तेरे सो मूल भेद इनको कहिए यही भेद दर्शन को देंगे यही मध्य संदन की बालिका सो आवाज नहीं मिटाई धर्मदास सुंदर चितलाई जो तुमको दिया बताई अरे किसी बात का फिक्र करना ये भक्ति नहीं से कर करना ये भी दम्पियाली तारे तले गिरे तुम्हारे कह कभी सा भेद हमारा लेकिन तुम कौन समझा बोलो सतगुरु महाराज की संत माता आज के सत्पात्मा को बिल्कुल इतना वंदन साहे साहेब की जय कवि साहेब की जय बनता और बिगड़ता है सब असत है उन्हें बनता है नहीं बिगड़ता वो खंड है उसको जान वो क्या है वो रहता है
बोले विपिन साहेब की विपिन साहेब की सारे भाई के सलाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से बीकानेर में राजस्थान में सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाता है। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी को समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की मुहर लगी होती है, जिस पर बंदी छोड़ की दया होती है। ये ज्ञान केवल उसी के समझ में आता है, नहीं तो किसी जीव की इतनी हैसियत नहीं जो इस ज्ञान को समझ पाएगा, नहीं समझ सकता। उसको ये ज्ञान आएगा ही नहीं, उसको ये समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन मालिक की दया हो तो एक एक बात समझ में आएगी, एक एक बात ऐसी गहन में चली जाएगी कि लगेगा कि यही ढूंढ रहा था, इतना जन्म बर्बाद किया इसी ज्ञान के लिए। लेकिन ये किसी बिरले के साथ होता है, सबके साथ नहीं। तो ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना घर बार छोड़ के, अपना राजपाट छोड़ के जोगी हो गए, जंगलों में चले गए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये सबकी किस्मत में नहीं है, जंगल में जाके भी नहीं मिला, जोगी होके भी नहीं मिला। ये ऐसा ज्ञान है, हठ योगी हो गए लेकिन परमात्मा नहीं मिला।
अष्टांग सिद्ध हो गए, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता। समाधियां लगा ली, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता। ये वो ज्ञान है। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से इस ज्ञान को भरपूर खोला जाएगा। और जैसा कि महाराज जी ने अभी आपको वाणी में समझाया कि एक ऐसा अवतार आएगा जो इस पूरे संसार में सत्य का डंका बजा देगा। वो क्या है, वो अवतार कौन है, इसका भी आज खुलासा करेंगे। और बाकी धर्मों में इसी अवतार को सब याद कर रहे हैं। ये नहीं कि केवल कबीरपंथी भजन में गा रहे हैं कि ऐसा आएगा अवतार। मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, हिंदू भी, यहूदी भी, ये सब इंतजार कर रहे हैं उसका, लेकिन किसी को पता ही नहीं वो है कहाँ। आज आपको समझाया जाएगा वो है कहाँ। आज आपको पता लगेगा आखिर वो अवतार है क्या। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे, जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सद्गुरु गणपति साहेब की, दीवान जहापति साहेब की, गुलपति साहेब की, सद्गुरु राम सेवक साहेब की, सद्गुरु बराकपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल भक्तों बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब कहते हैं कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है। अगर लाखों लोगों के सामने सत्संग रख दो, उनको समझ में ही नहीं आएगा बात कर किसकी रहे, ये पूजा करवा किसकी रहे। ये मंत्र भी छुड़वा देते हैं, नाम भी छुड़वा देते हैं, मंदिर भी छुड़वा दिया, पत्थर की मूर्ति भी छुड़वा दी, पूजा पाठ भी छुड़वा दिया। जैसे महाराज जी ने बताया कि पूजा पाठ करेगा नहीं, वो नहीं करेगा पूजा पाठ और ना ही करने देगा, तो ये कैसी भक्ति है भाई। ये तो बिल्कुल उल्टा काम हो गया। कह रहे लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते करोड़ों लोगों के आगे सत्संग रखा जाए, तब उसमें से बिरले हंस हमें पहचानेंगे कि हम हैं क्या। लेकिन जब मालिक की कृपा हो जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में जीव जागेंगे। और वो समय आ गया है जब बहुत बड़ी संख्या में जीव जागेंगे। पहले ये सत्संग लाखों में से कोई बिरला समझता था, लेकिन आज परमात्मा की ऐसी कृपा है कि ये जो भी एक जीव इसको सत्संग सुनता है, कोई भी एक बार सत्संग सुनता है, उसके बाद ऐसी लगन लग जाती है कि दिन रात दिन रात दिन रात फिर इसी में रम जाता है। और जब रम जाता है तो रमता राम समझ में आ जाता है। तो ये वो सत्संग है जिसमें किसी की पूजा पाठ नहीं करवाई जाती। ये वो सत्संग है जिसमें तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान रखाया जाता है, तुम्हें तुम्हारा असल स्वरूप बताया जाता है, और ये माया माया का खेल खत्म करवाया जाता है। अब नहीं करनी पूजा, अब नहीं करना किसी का पाठ, अब क्या करना है, अपने आप को जानना है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तू किसके चक्कर में पड़ गया, अपने आप को जान। तू कहां पत्थरों के चक्कर में पड़ गया, अपने आप को जान। तू एक आत्मा है, आत्मा होके किसकी पूजा कर रहा है, पत्थर की। तुम एक आत्मा हो,
आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा अमर है और ये अमर आत्मा पूजा किसकी कर रहा है? नाशवान पत्थर की। सोचो। तो साहिब कह रहे हैं, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूज के हरि मिल जाए तो छोटा सा हरि क्या करूंगा मैं, बड़ा बाल कर लेता हूं। पूरे पहाड़ कितना हरि मिल जाएगा पहाड़ पूज के। अरे वासे ये चाबी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं उस बेजान हरि से अच्छी ये बेजान चक्की है, कम से कम जानदार लोगों को कुछ फायदा तो करवा रही है। क्या करवाती है चक्की? गेहूं पीस के आटा दिलवाती है, जिसे खा के तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, बच्चों के पेट भर रहे हैं। वो पत्थर की मूर्ति क्या कर रही है? वो तो देने की जगह ले रही है। कहते हैं ना, मैं कहीं गया था, काम खराब हो गया, लेने के देने पड़ गए। तो वो लेने के देने कहाँ पड़ते हैं? मंदिर में पड़ते हैं। गए थे भगवान से कुछ लेने और पड़ गए वहां पे देने। गए थे भगवान से मांगने और गले में भगवान को ही दान दे के आ गए। बताओ, अरे भगवान दानी है कि तुम दानी हो? भगवान देने वाला है कि तुम देने वाले हो? मंगता कौन है? ये इंसान मंगता है, लेकिन वहां पर ये दान दे के आता है। बताओ, यही अज्ञान है। तो क्या करना है? कबीर साहब समझाते हैं, कहते हैं जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म छीने परमात्म छीने संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा पूछे बिरला कोई। कहते हैं जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक भूल जाओ कि तुम्हें परमात्मा मिलने वाला है, नहीं मिल सकता। जब लग ना छीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्मा। यानी जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाने वाला गुरु नहीं मिल गया, आत्मा का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम्हें परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे? जैसे दूध में से जब तक तुम्हें घी निकालने वाला, ये बताने वाला कि कैसे घी निकलेगा नहीं मिला, तब तक तुम दूध में से घी नहीं निकाल सकते। भले सारी उम्र तुम दूध के पास बैठे रहो, लेकिन तुम्हें दूध में से घी निकालना आता ही नहीं है तो नहीं निकाल पाओ। और अगर दूध मिल जाए जो तुम्हें उसी दूध में से घी निकालना सिखा दे, तो तुम दुनिया में कहीं पर भी दूध रखा हो उसमें से घी निकाल दो। तो यही ज्ञान है। यानी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन हमें अपना ज्ञान ही नहीं है मैं कौन हूं। अपने आप को हम शरीर मान के बैठ गए, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। अपने आप को काया मान के बैठ गए, अपना स्वरूप भूल गए, तो ढूंढेंगे कहां? इसलिए पहले ऐसा गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देगा। जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देगा वही तुम्हें बता सकता है कि कैसे परमात्मा मिलेगा। यही तुम्हें बता सकता है कि परमात्मा कैसे मिलेगा, अन्यथा नहीं बता सकता कोई। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जल में मीन प्यासी मोहे देखते आगे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी तबाह कभी काशी। कहते हैं तुम भटकते रह जाओगे, बिना आत्म ज्ञान के तुम भटकते रह जाओगे, तुम्हें कभी भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म में राम, राम में आत्मा, चीनस गुरमुख विचारे। यानी परमात्मा कहाँ विराजमान है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है।
समझ लो। तो क्या कह रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर विराजमान है और तुम कहां ढूंढ रहे हो? जंगल जंगल भटक रहे हो, मंदिर मंदिर भटक रहे हो, पहाड़ पहाड़ भटक रहे हो, नदियां नालों में भटक रहे हो। समझ लो, जब तक तुम भटक रहे हो तब तक वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो जब धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे इस दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो जाएगा, जब धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे, एक दूसरे से जलन करेंगे, बम फोड़ेंगे, तलवारें चलाएंगे, गोलियां मारेंगे एक दूसरे को, तब क्या होगा? तब इस संसार में एक अवतार आएगा। वो क्या करेगा? वो इस सारे संसार को एक करेगा। उसी अवतार के बारे में कबीर सागर में क्या नाम रखा है उसका? चूड़ामन अवतार। उस अवतार की पहचान क्या होगी? उसकी देह की छाया नहीं होगी। जैसे हमारी तुम्हारी छाया है ना, परछाई, धूप पड़ेगी, हाथ ऐसे करो तुम्हारी परछाई पड़ेगी। जो चूड़ामन अवतार आएगा उसकी परछाई नहीं होगी, ये उसकी पहचान है। यही चूड़ामन अवतार सारे संसार को एक कर देगा। इसका नाम चूड़ामन क्यों रखा है? क्योंकि ये मन रूपी राक्षस को चूड़ा चूड़ा कर देगा, ये उसका चूड़ा चूड़ा बना देगा, ये यानी उसका खात्मा कर देगा। इसलिए उसका नाम रखा है चूड़ामन अवतार। यही मुसलमानों में किस नाम से बोला गया है? इमाम मेहदी के नाम से, कि एक ऐसा समय आएगा जब सब अल्लाह के बंदे आपस में लड़ रहे होंगे, मर रहे होंगे, कट रहे होंगे, तब क्या होगा? तब इमाम मेहदी आएंगे और क्या करेंगे? इस पूरे संसार को एक कर देंगे। इस पूरे संसार में अमन की, प्रेम की जोत जगा देंगे और पूरा संसार एक हो जाएगा। वो कहते हैं कि सारा संसार मुस्लिम हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मुस्लिम कह लो, कोई बात नहीं। असल में मुसलमान क्या होता है? मुसलमान शब्द दो शब्दों से बना है, मुसल्ला प्लस ईमान। यानी सबसे पहले तो वो ईमानदार हो जाएगा। ईमानदार होने में कोई बुराई तो नहीं है ना, अच्छी बात है। हिंदू भी ईमानदार हो जाए, मुसलमान भी ईमानदार हो जाए, सिख भी ईमानदार हो जाए, ईसाई भी ईमानदार हो जाए, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो वो ईमानदार बना देगा सबको। यानी अब किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, सब मालिक के बच्चे हैं, थोड़े समय के लिए आए हुए संसार में। उसकी जमीन है, उस पे तुम लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, जमीन यहीं रह जाएगी और भाई भाई एक दूसरे को गोली मार के चले जाएंगे, क्या फायदा है? इससे अच्छा एक धर्मशाला की तरह से यूज करो। आए हो तो धर्मशाला में कमरा मिला है, अच्छे से साफ सफाई करो, रहो और अच्छे से चले जाओ, वहीं का वहीं रह जाएगा सारा मामला। क्यों एक दूसरे को लड़के मारना है, एक दूसरे को परेशान करना है? यानी ईमानदारी सिखा देगा, प्रेम सिखा देगा। और मुसल्ला, मुसल्ला क्या होता है? जहां मुसलमान खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। एक दरी होती है, उस दरी पे खड़े होके मुसलमान अल्लाह की बंदगी करते हैं। यानी दो चीजों के मेल से आप मुसलमान बन जाएंगे। कैसे? ईमानदारी आ जाए जीवन में और बंदगी करने का सही तरीका आ जाए जीवन में। यानी सही भक्ति आपको मिल गई तो आप मुसलमान हो गए। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि तुमने टोपी लगा ली, तुमने दाढ़ी बढ़ा ली, इसका मतलब ये नहीं है। यही ईसाइयों में बोला गया कि जब जलजले आ रहे होंगे, तूफान चल रहे होंगे, सुनामी आ रही होगी, भूकंप आ रहे होंगे, पानी पानी हो गया होगा हर तरफ, तब कौन आएगा? ईसा मसीह आएंगे। जीसस सेकंड कमिंग नाम रखा उनका। एक बार तो आ चुके हैं, दूसरी बार फिर आएंगे। वो क्या करेंगे? वो पूरे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे, यानी ईसाई बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ईसाई बन जाओगे, इसका मतलब ये है
कि वो ऐसा ज्ञान समझा देंगे कि सारी दुनिया एक झंडे के नीचे आ जाए। यही सिखों में बोला गया कि जब अत्याचार चरम पे हो जाएगा, आदमी आदमी का दुश्मन हो जाएगा, धर्म धर्म का दुश्मन हो जाएगा, तब कौन आएगा? तब मर्द का चेला आएगा। और मर्द का चेला कहाँ आएगा? हिंदुस्तान में आएगा। वो मर्द का चेला क्या करेगा? वो सबको उस मर्द रूपी परमात्मा से जोड़ देगा, सबको मर्द का चेला बना देगा। यानी तुम्हें सुरत रूप में समझा के, शब्द रूप में तुम्हें उस गुरु के लड़ लगा देगा। तो क्या हो जाएगा? सुरत शब्द योग, यानी मर्द का चेला। फिर तुम किसी नाशवान वस्तु के पीछे नहीं भागोगे, फिर तुम केवल मर्द को जानोगे, मर्द कौन है। तो साहिब कहते हैं शब्द कहे सो मर्द हम, शब्द कहे सो मर्द है और महरी ये संसार। ये मर्द क्या करेगा? अपने चेले को मर्द ही बना देगा, और जो शब्द को ग्रहण नहीं कर पाएगा वो महरी यानी को औरत बना देगा। तो कबीर साहब ने भी, मुसलमानों ने भी, ईसाइयों ने भी, सिखों ने भी, यहूदियों ने भी। यहूदियों में क्या बोला गया कि जब हर तरफ हाहाकार मच रहा होगा, परमाणु युद्ध होने वाला होगा, एक देश दूसरे देश से जंग कर रहा होगा, तब क्या होगा? तब इलियास आएगा। अब ये इलियास कौन है? ये यहूदियों का मसीहा है। जैसे हमारे अवतार है ना, विष्णु जी, कृष्ण जी, राम जी, ऐसे ही यहूदियों का मसीहा कौन है? इलियास। इलियास का मतलब होता है कि मैं यहोवा का पुजारी हूँ, मैं यहोवा को मानने वाला हूँ। तो इलियास क्या करेगा? यहोवा का ज्ञान पूरे संसार में फैला देगा। अब यहोवा क्या है? ईसाइयों को, यहूदियों को जो उनकी किताबें हैं उसमें बताया गया कि परमात्मा का नाम यहोवा है। यहोवा का मतलब होता है या वो हूँ, मैं हूँ, यानी मैं वो हूँ जो मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तू मान बैठा है। इसी को हमारे पंथ में क्या कहा जाता है? जो तू सो हम। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो तू है, मैं वो नहीं हूं जो तू नहीं है। समझो हम कौन हैं? हम वो हैं जो परमात्मा है, हम वो नहीं है जो परमात्मा नहीं है। जैसे ये कपड़ा है, क्या ये परमात्मा है? नहीं है। इसका मतलब मैं कपड़ा नहीं हूं। ये मिट्टी है, मिट्टी परमात्मा है? नहीं है। इसका मतलब मैं मिट्टी नहीं हूं। ये हवा, पानी, आग, आकाश का परमात्मा है? नहीं है। इसका मतलब मैं आग, हवा, पानी, प्रकाश नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? जो तू सो हम, यानी जो परमात्मा है वही मैं हूं। कुएं में से पानी लेके आए, अब तुम्हारे मटके में जो पानी है वो क्या है? जो कुएं में है। यानी मटके का पानी कह रहा है कुएं को, जो तू सो हम, जैसा तू वैसा मैं। जो पानी कुएं में है वही मैं हूं, मैं मटका नहीं हूं। ये मटका है, ये काया मटका है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का मटका। इसमें जो आत्मा है वो मटका नहीं है, वो आदमी औरत नहीं है, क्योंकि आदमी औरत मटका है। ये मिट्टी का शरीर है, आदमी और औरत। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। तो जब मैं मिट्टी का शरीर नहीं हूं, मैं आदमी औरत नहीं हूं, तो मेरा भगवान, मेरा परमात्मा आदमी और औरत कैसे हो सकता है? लेकिन आज आप देखो हिंदू धर्म में केवल आदमी और औरत की ही पूजा हो रही है। विष्णु जी आदमी है कि औरत? आदमी। तो किसकी पूजा हो रही है? आदमी की। लक्ष्मी जी आदमी है कि औरत? औरत।
औरत की पूजा हो रही है। हनुमान जी, शंकर जी, भैरव बाबा, देवी माता, सारी आदमी औरत किसका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण। तो दोनों आदमी औरत की पूजा हो रही है, जबकि वो आदमी औरत है ही नहीं। वो कौन है? आत्मा है। यही गीता में समझाया गया, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमने धारण किए हैं, तूने और मैंने अनंतों शरीर धारण किए हैं। उन शरीरों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, क्योंकि तुझे माया ने भ्रमित कर दिया है, जीव बना दिया है। मैं ब्रह्म को प्राप्त हो चुका हूं, इसलिए मैं जान रहा हूं कि कौन कौन सी रचना हुई है। लेकिन शरीर हमने धारण किए हैं, हम शरीर नहीं है। जैसे ये कपड़ा मैंने धारण कर लिया, मैं कपड़ा नहीं हो गया। कपड़ा तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा, छोड़ा कि नहीं? आप देखोगे पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। तो मछली रूपी कपड़े को मैंने धारण किया, छोड़ दिया, यानी मछली खत्म। फिर मैंने कछुआ रूपी कपड़े को धारण किया, फिर कछुए को भी छोड़ दिया, दूसरा अवतार कुर्म अवतार। फिर मैंने वराह शरीर को पकड़ा और फिर छोड़ दिया, तीसरा अवतार। फिर मैंने आधा आदमी आधा जानवर नरसिंह अवतार को धारण किया, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। किसने मारा नरसिंह अवतार को? नरसिंह अवतार ने किसका वध किया था? हिरण्यकश्यप का। तो नरसिंह का वध किसने किया पता है? नहीं पता? शिव जी ने। आपने बोला? किसने बोला? आपने बोला। बहुत बढ़िया, शिव जी ने किया है। ये आपको कैसे पता लगेगा? शिव महापुराण पढ़ो, उसमें बिल्कुल साफ लिख रखा है कि नरसिंह अवतार इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि सबका ही समाया करने लग गया। इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया कि अब उसको शांत करना मुमकिन नहीं था। तो क्या किया? तो शिव जी ने उसका संहार कर दिया। अब बताओ, यानी भगवान आया किसी का संहार करने और किसी और ने भगवान का संहार कर दिया। समझो, यानी केवल शरीर को पकड़ा और छोड़ा जा रहा है। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, पांचवा अवतार वामन अवतार। उसके बाद वामन का शरीर, बौना शरीर पकड़ा, 3 पग धरती मान के फिर छोड़ दिया। उसके बाद परशुराम अवतार, फिर परशुराम जी का शरीर पकड़ा, फिर छूट जाएगा। उसके बाद राम अवतार, राम जी का शरीर पकड़ा, सरयू नदी में छोड़ दिया, पानी में मिल गया। उसके बाद कृष्ण अवतार, ये पकड़ा शरीर और ये छोड़ दिया, पैर में तीर लग गया, शरीर खत्म। बार बार शरीर पकड़ना और छोड़ना ये हमारा काम है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम देह नहीं है, हम आत्मा हैं। ये अर्जुन, इस जन्म में तूने ये शरीर पकड़ा हुआ है और मैंने ये शरीर पकड़ा हुआ है, और ये दोनों शरीर हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम और तुम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीरों का तो जन्म होगा, मृत्यु भी होगी, लेकिन हम और तुम अजन्मे हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। हमारा और तुम्हारा कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए बोला गया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी क्यों बोला? अगर जीव मरेगा तो अविनाशी क्यों बोला? अरे अविनाशी है, लेकिन अपने आप को भूला बैठा है। तो कहते हैं इसी अविनाशी को भूलने के कारण इस संसार में हर जगह झूठ, कपट, अत्याचार फैल जाएगा। किसको भूले बैठे हैं? अविनाशी को। और किसको पकड़ के बैठे हैं? नाशवान को। अब जब नाशवान को पकड़ेंगे तो मतभेद होगा। मैं इसकी पूजा कर रहा हूं, वो उसकी पूजा कर रहा है, वो उसकी पूजा कर रहा है, सब शरीरों की पूजा में लगे हुए हैं, तो कलेश होगा। वो कहेगा ये बड़ा, वो कहेगा वो बड़ा, वो कहेगा वो बड़ा। तो यही समझाया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत भी आपस में लड़ मरेंगे,
कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, विष्णु जी वाले कहेंगे विष्णु जी सबसे बड़े हैं, और शंकर जी वाले कहेंगे शंकर जी सबसे बड़े हैं। ये मतभेद होता ही आया है। आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत समय पहले कुंभ में वैष्णव और नाथों का, नागा साधुओं का बहुत बड़ी मुठभेड़ हो गई थी। हजारों वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को वहां काट दिया गया, क्योंकि नागा लोग के पास तलवारें होती थी, त्रिशूल होते थे। वैष्णव बेचारा तुलसी की माला लेके घूम रहा है। लेकिन पहले कौन नहाएगा, इस विवाद में हजारों की संख्या में मारे गए। बताओ क्या फायदा हुआ? शरीरों को पूजोगे तो ऐसे ही झगड़े होंगे। कोई कहेगा शनिदेव की पूजा कर लो, वो सबसे बड़ा देव है। कोई कहेगा नहीं, हनुमान जी की पूजा कर लो। कोई कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम केवल शंकर जी की पूजा कर लो, राम जी की, कृष्ण जी की। सब अपना अपना खिचड़ी पका के बैठ जाएंगे। इसी में विरोध होता है, इसी में द्वेष हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब ऐसा हो रहा होगा संसार में, लोग भगवान के नाम पे लड़ रहे होंगे, लोग शरीरों के नाम पे लड़ रहे होंगे, तब क्या होगा? तब एक अवतार आएगा। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में क्या बताया गया है कि जब पाप चरम पे हो जाएगा, जब मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए अलग से लाइनें लग जाएंगी, वीआईपी दर्शन, गरीब बेचारा 5 घंटा 10 घंटा खड़ा होकर दर्शन करेगा, और अमीर 10,000 रुपए देके शॉर्टकट मार देगा। अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? क्या ये धर्म है हमारा? लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में यही चल रहा है, शॉर्टकट। बताओ, अरे जब मंदिर में ही शॉर्टकट चलने लग जाए तो और कौन सी जगह बची है धर्म के नाम पे? बताओ, सारी दुनिया में भ्रष्टाचार हो जाए, कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुमने भगवान के घर में भ्रष्टाचार कर दिया। 10,000 रुपए है तो आजा और सेल्फी भी ले जा, और 10 रुपए आए तो खड़ा रहे वहां पे 10-10 घंटा 20-20 घंटा। तो कहते हैं जब ऐसा अत्याचार हो रहा होगा मेरे ही नाम पे, तो क्या होगा? मैं फिर वापस आ जाऊंगा। वो फिर वापस आ जाता है भाई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस संसार में वापस आता हूं। किसने बोला ये कृष्ण जी ने बोला। इसका मतलब अब वो आने वाले हैं, लेकिन वो आएंगे कैसे, हमें ये समझना है। आएंगे तो वो 100%, लेकिन वो आएंगे कैसे? क्या वो मछली बन के आएंगे? क्या वो कछुआ बन के आएंगे? क्या वो वरा बन के आएंगे? क्या वो आधा आदमी आधा जानवर बन के आएंगे? क्या वो वामन अवतार बन के आएंगे, या वो कोई धनुष बाण लेके आएंगे, या इस बार हाथ में चक्कर लेके आएंगे, या महात्मा बुद्ध बन के आएंगे? इस बार वो शरीर धारण करके आएंगे ही नहीं। इस बार वो शरीर धारण करके नहीं आएंगे, समझ लो। नहीं तो इंसान ने क्या बना रखा है? ये बड़े बड़े परमाणु बम बना रखे हैं। शरीरों के तो चिथड़े उड़ा दो, शरीरों के तो चिथड़े उड़ा दो। ऐसा बना पड़ा ये इंसान, राक्षस। तो इस बार वो क्या रूप धारण करके आएंगे? इस बार वो आत्मा के रूप में आएंगे। इस बार वो आत्म स्वरूप में आएंगे। इस बार वो आत्म देव होके आएंगे। इसीलिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा है? कल्कि अवतार। नाम सुना कल्कि अवतार? कब आएंगे वो? 4 लाख साल बाद, 4,32,000 साल बाद। कल्कि अवतार नाम क्यों रखा है समझ लो। कल्कि अवतार का मतलब होता है कल्कि यानी कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। और संतों ने कल्कि अवतार के दूसरे नाम क्या रखे हैं? किसी ने इसको निष्कलंक अवतार बोला है, यानी जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। इसको निष्कलंक अवतार भी बोला है कि इसमें कोई कलंक लग ही नहीं सकता है, मतलब इसमें कोई भी दाग नहीं लग सकता। कौन कौन से दाग होते हैं? 4 दाग होते हैं। कहते 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर
और कोई गाटे को यज्ञ जरावे, ढूंढ न पाया शरीर। जो सतगुरु है, जो परमात्मा है, वो 4 दागों से न्यारा है। सबसे पहला दाग जन्म लेना, उल्टा होके लेना पड़ता है, गंदगी में पड़े रहना पड़ता है, 9 महीने नरक में। कुंभी नरक बोला गया है इसको। तो नरक में परमात्मा आएगा क्या? क्या परमात्मा नरक भोग के आएगा? नहीं आएगा। तो कहते हैं पहला दाग खत्म, ये गर्भ जून खत्म। अरे मात पिता मेरे कछ नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। तो कहते हैं पहला दाग ये जन्म का रोग खत्म। दूसरा दाग अन्न भागना, अन्न भक्षण करना, यानी खाना खाना। वो अवतार आएगा कभी खाना नहीं खाएगा। अरे गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, और कुछ आहार करते नहीं, वाह नाम कबीर। ये दूसरा दाग नहीं लगेगा। क्यों? आहार करोगे तो जीवों की हत्या होगी। परमात्मा कभी अपने जीवों का भक्षण करने आएगा क्या? नहीं आएगा। तीसरा दाग भोग विलास का दाग है, यानी वो काम क्रिया से न्यारा होगा। और चौथा दाग है मृत्यु। वो ऐसा नहीं होगा कि कौन मर गया, परमात्मा मर गया, अब जाओ दफनाओ जाके परमात्मा। ये 4 दाग परमात्मा में नहीं है। ये निष्कलंक अवतार में 4 दाग नहीं है, इसीलिए उसका नाम निष्कलंक अवतार रखा गया है, और कोई मकसद नहीं है। ये समझाने के लिए कि वो आत्मा का अवतार है, आत्मदेव है। तो कहते हैं 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। अब अजरो अमर शरीर क्यों बोला? ताकि इस नाशवान शरीर से तुम्हारा ध्यान हट जाए, ये नाशवान शरीर वाला खेल खत्म हो जाए। अजरो अमर शरीर यानी अब आत्मा की तरफ बढ़ो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो, तब समझ में आएगा निष्कलंक अवतार होता क्या। तो कहते हैं वो कल्कि अवतार जब आएगा तो क्या करेगा? वो घोड़े पे आएगा, हाथ में तलवार लेके आएगा, नंगी तलवार, बयान भी नहीं लगी होगी। यानी कि घोड़े पे आएगा मतलब वो कोई ये वाले घोड़े नहीं है जो हिला रहे हैं, घास खा रहे हैं। ये घोड़े कौन से हैं? ये बुद्धि के घोड़े हैं। यानी वो ऐसा बुद्धि का घोड़ा लेके आएगा कि सबके बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे। और तलवार कौन सी होगी? विवेक की तलवार, यानी असत्य और सत्य का निबेड़ा करने वाली तलवार। ये असत्य को काटता चला जाएगा और सत्य को उजागर करता चला जाएगा। तो यही कल्कि अवतार जब आएगा तो क्या करेगा? पूरे विश्व को क्या बना देगा? सनातनी बना देगा। सत्य सनातन की पूजा करवा देगा। और सत्य सनातन ये पत्थर नहीं है कि सत्य सनातन कोई पत्थर है, मैं पत्थर पूजने वाला सनातनी बन गया, नहीं बन सकता। कबीर साहब बिल्कुल मना करते हैं कि पत्थर पूजने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी कौन है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो गीता में। सनातनी की डेफिनेशन लिखी है कि आगे सनातन होता क्या है और सनातनी क्या होता है। क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अशोष्य है, ये आत्मा अखंड है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा सर्वव्यापी है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी सत्य सनातनी कौन होगा? जो आत्मा का भेद जानकर आत्मा की पूजा करे वही सत्य सनातनी होगा, अन्यथा वो सनातनी नहीं हो सकता। तो कल्कि अवतार क्या करेंगे? कल्कि अवतार सत्य सनातन का डंका बजाएंगे और सारे विश्व में केवल सत्य सनातन का प्रचार करेंगे। उससे क्या होगा? उससे जितने भी लोग हैं जो सत्य सनातन को भूले बैठे हैं और अन्य अन्य धर्मों में कोई नमाज पढ़ने लग गया, कोई प्रेयर गाने लग गया, कोई बाणियां गाने लग गया, कोई आरतियां गाने लग गया, यानी 52 अक्षरों में उलझ गए।
भगवान की पूजा, अल्लाह की पूजा, वाहिगुरु की पूजा कैसे कर रहे हैं सब? 52 अक्षरों से। ये जो अक्षर मुंह से निकल रहे हैं, इसी को समझ रहे हैं कि ये पूजा कर रहा हूं मैं। जबकि ऐसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो 52 अक्षर का खेल खत्म करके सबसे आत्म पूजा करवा देंगे। वो आत्मा में रमण करना सिखाएंगे, वो 52 अक्षर का खेल खत्म कर देंगे। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी सारी पूजा पाठ खत्म करके, सारे हवन यज्ञ खत्म करके, सारे तीर्थ मूर्त भुइयां भवानी, सारी परिक्रमाएं, मंत्रों के जाप, सब कुछ खत्म करके क्या बताएंगे? केवल आत्मा में रमण करना सीखें कि आखिर आत्मा में रमण करते कैसे हैं, और आत्मा में रमण करके आपको क्या प्राप्त होगा? आपको आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक बार अगर आपको आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप अमर हो जाओगे। अमर, अमर मतलब ये नहीं कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा। अमर का मतलब है कि मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मौत आएगी किसको? शरीर को, और तुम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे। यानी तुम देखोगे कि मेरा शरीर छूट रहा है, लेकिन तुम मरोगे नहीं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहां। कहते हैं मैं यहाँ तुम्हें नाम जपवाने नहीं आता कि यहाँ आके तुम्हें नाम दे दूं मैं, राम राम जपो, राधे राधे जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। मैं नाम जपवाने नहीं आता, मैं नाम छुड़वाने आता हूं। छुड़वाने यानी तुम जो भी नाम जप रहे हो छोड़ दो, और क्या करो? अपनी आत्मा को जानो, जिसकी वजह से तुम सारे नाम बोल पा रहे हो। हिंदू बोल रहा है राम 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 राम, मुस्लिम बोल रहा अल्लाह अल्लाह, सिख बोल रहा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई कर रहा है गॉड गॉड। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर ये आत्मा ना हो, बोल के दिखाए कोई जय श्री राम, बोल के दिखाए कोई अल्लाहू अकबर, बोल के दिखाए कोई वाहिगुरु सत श्री अकाल, बोल के दिखाए कोई यहोवा, बोल ही नहीं सकते। तो ये सारे नाम किसकी वजह से बोले जा रहे हैं? आत्मा की वजह से। हमने नामों को तो जान लिया, नामों को तो पकड़ लिया, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ पाए। यही अज्ञान है। तो कल की अवतार क्या करेंगे? तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाएंगे, तुम्हें आत्मा का भेद बताएंगे, और तुम्हें आत्म ज्ञानी बनाएंगे। ये उनका काम है। तो यही है वो अवतार जो सारे संसार में सबको एक कर देगा। ये धर्म वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। ये जात पात का, ऊंच नीच का, बड़ा छोटा, ये भेद ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरों का भेद खोल दिया जाएगा। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं ठाकुर हूं, कोई कहता है मैं हरिजन हूं। क्यों कह पा रहा है? अक्षरों की वजह से। अगर दादा दादा आ ई ई ना बनाई होती इंसान ने, तो बताओ ब्राह्मण का बा कहां से आता, हरिजन का हा कहां से आता, शूद्र का शाह कहां से आता, बाणिये का बा कहां से आता, अरे राम का रा कहां से आता, वाहिगुरु का वाह कहां से आता, अल्लाह का आ कहां से आता, कहां से आता? होता ही नहीं। ये नाम होते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता, गॉड नहीं, वो होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम नहीं होते, होते, लेकिन ये नाम नहीं होते, जात नहीं होती, ये धर्म नहीं होता। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भटके बैठ गए हैं, किसकी वजह से? इन 52 अक्षरों की वजह से। अगर ये 52 अक्षर ना होते तो हिंदू लिखते कैसे, तो मुसलमान बनते कैसे? तो इन 52 के जंजाल से सारे फंसे हुए हैं।
इसी बावन की वजह से सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो जब कल्कि अवतार आएगा तो बावन का खेल खत्म कर देगा, हटाओ इसे। फिर क्या करेंगे? आत्मा का ज्ञान देंगे, तुम्हें आत्मज्ञानी बनाएंगे। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि तुम रामकृष्ण को छोड़ के कल्कि करने लग जाना, हरे कल्कि हरे कल्कि। आत्मज्ञान का मतलब क्या है समझ लो, जहां पर भी आत्म शब्द लग जाए, आत्म वो किसको संकेत करता है? तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी तरफ संकेत करेगा। जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, अब लग गया आत्म, इसका मतलब हत्या तो हुई है, लेकिन किसने करी है? उसने खुद अपनी हत्या कर ली, आत्महत्या, किसी और की हत्या नहीं। आत्म रक्षा यानी रक्षा तो होगी, रक्षा तो फौजी भी कर रहा है, रक्षा तो एक सैनिक भी कर रहा है, रक्षा माँ बाप भी कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन वो आत्म रक्षा नहीं है। आत्म रक्षा कब होगी? जब वो अपनी रक्षा करेंगे, आत्म रक्षा। आत्मनिर्भर, निर्भर रहना किसी ना किसी पे, इसको भी निर्भर रहना कहते हैं। माँ बाप के ऊपर बच्चे निर्भर हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर मंत्री निर्भर है। लेकिन आत्मनिर्भर यानी किसी पे निर्भर ना रह के अपने आप पे निर्भर रहना। जहां आत्म लग गया वहां पर तुम्हारी बात चल रही है। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी तुम्हारा कल्याण, इसी प्रकार आत्म कथा यानी तुम्हारी कथा, किसी और की नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में नींद प्यासी मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान हो जाए, तुम्हें पता लग जाए जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं हूं। उसके बाद ये दौड़ी खत्म हो जाएगी परमात्मा को पाने की। जब तुम वही हो गए फिर किसको पाओगे? तो कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी ऐसी बंदगी मिल जाएगी, ऐसा ज्ञान मिल जाएगा कि कहते हैं रांझा रांझा कर दी, मैं आप ही रांझा होई, मैं आप ही रांझा होई, मैंने भी ना आखो कोई। यानी रांझा रांझा करती करती यानी परमात्मा को याद करती 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 मैं ही परमात्मा हो गई। अब उसमें मुझ में कोई भेद ही नहीं रह गया। यही बोला लाली मेरे लाल की, अरे जित देखो तित लाल, और लाली देखा मैं गई, मैं ही हो गई लाल। अब क्या देखूं मैं? तो ये ज्ञान तब समझ में आता है जब परमात्मा की कृपा होती है, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोहर लग जाती है, तो समझ लो इतनी बात समझ में आने लग जाएगी। नहीं तो पत्थर में ही धक्के खाएंगे सब। कहते हैं ना अकल पे पत्थर पड़ जाना, कि तेरी अकल पे पत्थर पड़े हैं क्या? यही वो पत्थर है जो अकल पे पड़ चुके हैं, जो आत्मा को छोड़ के हम पत्थरों को भगवान मान बैठे। ना तो हमारे राम जी कभी पत्थर के थे, ना हमारे कृष्ण जी पत्थर के थे, ना हमारे हनुमान जी पत्थर के थे। तो भैया पत्थर का किसने बना दिया? किसने पत्थर का बना दिया? भगवान। उससे पूछो कि क्या राम जी पत्थर के थे? बताओ। जो गीता में समझा रहे हैं, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अखंड हूं। जो अपने आप को अखंड आत्मा बता रहा है, तुमने उसको पत्थर बना दिया, मंदिर में फिट कर दिया। जो कहता है मैं सर्वस्व का दानी हूं, मैं सबको दान देता हूं, तुमने उसी के आगे दान पात्र लगा दिया। बताओ, अरे वो लेने वाला है कि देने वाला है? देवता का मतलब होता है देवता, जो देता है, और जो लेता है वो लेवता है। तुमने देवता को लेवता बना दिया। बताओ तो कैसे काम बनेगा? वो देवनहार है,
वो सबको दे ही रहा है, चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके वेल मछली तक। कौन दे रहा है? वो राम दे रहा है, और तुमने उस राम को देवता बना दिया। बताओ। और पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो सबका दाता है, सबको देने वाला है, और तुम उसको दान देके लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसका घर बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो। उसने सारा संसार बना दिया, उसने सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना दिए। अगर उसे मंदिर की जरूरत होती वो खुद ही बना लेता अपना, उसे चंदा इकट्ठा करता होगा। बताओ। अरे उसे किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, उसे किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, उसे किसी गुरुद्वारे की चर्च की जरूरत नहीं है। वो जहां विराजमान है वो स्थान अजर अमर अविनाशी है, वो ईंट पत्थरों का मकान नहीं है। वो कहां विराजमान है? वो अविनाशी आत्मा में विराजमान है। कोई हाथ लगा के दिखाए आत्मा को, कोई काट के दिखाए, कोई तोड़ के दिखाए। ये मंदिर मस्जिद तो तोड़ दिए जाते हैं। बाबर आया, भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया। ना हनुमान जी बचा पाए उस मंदिर को कि मेरे प्रभु राम का मंदिर है। बताओ। ना राम जी बचा पाए कि भैया मेरा घर के तोड़ रहा है। ना प्रभु बचा पाया, ना दास बचा पाया। एक आदमी आया, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। बताओ। समझो क्या ऐसा भगवान है क्या हमारा? सोमनाथ में भोले शंकर का मंदिर 17 बार लूट लिया गया, भगवान अपना ही मंदिर ना बचा पा रहा। बताओ। वो तुम्हारा हमारा मंदिर क्या बचाएगा, हमारा घर क्या बचाएगा? ये सब भ्रमजाल है, ये सब इंसानी करामात है कि भगवान मंदिर में है, पूजा करो, अर्चना करो। अरे ऐसा कैसा भगवान है जिसमें एक आदमी प्राण भूख रहा है? भगवान इंसान को बनाता है कि इंसान भगवान को बनाता है? भगवान इंसान में प्राण डालता है कि इंसान भगवान में प्राण डालता है? पहले तो यही बता दे मुझे। अगर इंसान भगवान में प्राण डाल सकता है तो जब अपना लड़का मर जाता है, जब अपनी लड़की मर जाती है, जब अपनी घरवाली मर जाती है, तो क्यों ना प्राण फूंक देता उसमें? फिर तो शमशान घाट ले चलते हैं, चलो जी चलो, टाइम हो गया, चलो जी चलो। अरे फूंक देना प्राण, तेरे पास तो फैक्ट्री लगी है प्राण फूंकने की, जितने मर्जी फूंकवा लो, दिन में 10 प्राण फूंक दे। लेकिन अपने बच्चे में प्राण नहीं फूंक पा रहा है। क्यों? क्योंकि मूर्खों को मूर्ख बनाते रहो जितना मर्जी, लेकिन ज्ञानियों को नहीं बना सकते, विवेकियों को नहीं बना सकते। ये ब्राह्मण संतों को मूर्ख नहीं बना सकता, हाँ मूर्खों को मूर्ख बना सकते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, अरे भगतन का गुरु नहीं। उलझ पुलझ के मर गया चारों वेदों में। कहते हैं चारों वेदों में उलझ पुलझ के मर गया, और वेद जिसकी महिमा गा रहे हैं उस अमर तत्व की आत्मा की उसको जान नहीं पाया, पत्थर को भगवान मान लिया। तो भैया ये ज्ञान नहीं है। हमारा सत्य सनातन धर्म किसी प्रकार के देवी देवताओं को, किसी प्रकार के नाशवान संसार को, किसी प्रकार की नाशवान मूर्तियों की पूजा अलाउड ही नहीं करता। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या कहते हैं? कहते हैं हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक फलों के कारण देवताओं को भगवान मान लेते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव है, छोटी बुद्धि। बड़ा ज्ञानी नहीं बोल दिया उनको कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, देवताओं की पूजा करता है। अल्प बुद्धि शब्द यूज किया गया वहां पे। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं पूज रहा, वो मुझ आत्मा को नहीं जान रहा, आत्मा को छोड़ के जड़ मूर्ति की पूजा कर रहा है। जो मूर्ति टेढ़ी कर दी जाए तो खुद खड़ी नहीं हो सकती, और जहां आत्मा है तुम किसी को टेढ़ा करो अभी खड़ा हो जाएगा। तुम बकरी के बच्चे को भी धक्का दो, वो भी गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़े से बड़े भगवान की मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है उसको तुम टेढ़ा कर दो, उठ नहीं पाएगा। क्या कारण है भाई? क्योंकि उसमें आत्मा
नहीं है। बस यही कारण है, जहां आत्मा है वहां पर हर प्रकार की क्रिया हो रही है। खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, डोल रहे हो। और जहां आत्मा नहीं है वहां पर हाथ ऐसे है, चाहे पंडित जी पूजा कर दे, चाहे चोर उठा के गल्ला ले जाए। पंडित जी पूजा करेगा तब भी आशीर्वाद मिल रहा है, और चोर गल्ला उठा के लेके जा रहा भगवान तब भी आशीर्वाद दे रहे, भाग तेरा ही माला ले जा। तो ऐसा भगवान नहीं होता भाई। ऐसे भगवानों की पूजा हमें सनातन धर्म में नहीं सिखाई गई है। सनातन धर्म इस दुनिया का एकमात्र धर्म है जो अविनाशी की पूजा करता है। अरे अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। ये कबीर साहब ये पत्थरों को नहीं मानते थे कि लोगों ने कबीर साहब के नाम पे भी आडंबर चला दिया। कबीर पंथ में भी पत्थरों की पूजा करवा डाली। कबीर साहब कहते हैं हम अविनाशी की आरती गाते हैं, वो अविनाशी जो हर घट में विराजमान है। अरे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। क्या प्रकट होगा, क्या प्रकट होगा? परमात्मा हर जगह विराजमान है, ये देखो सब घटों में विराजमान है, लेकिन प्रकट क्या होगा? आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा, उसी में परमात्मा का ज्ञान छुपा है। तो जब तक आत्मा को नहीं छीनोगे परमात्मा मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए ठीक है, कोई कहां जुड़ा है कहां जुड़ा है, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन जो अंत है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, ये भला है क्या, अंत है क्या? इस ज्ञान का, इस भक्ति का अंत है क्या? अंत केवल एक है, वो है आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो गया अब कुछ नहीं करना, अब कहीं नहीं जाना, अब किसी नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में नहीं जाना, किसी ब्रह्मलोक में नहीं जाना, शिवलोक में नहीं जाना, गोलोक में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, किसी सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक कहीं नहीं जाना। तो फिर कहां जाएंगे शरीर छोड़ के? कहते हैं अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी तुम कहां चले जाओगे? तुम अपने आप में समा जाओगे, बस, और कुछ नहीं करना। आपे आप रहेगा साधो भाई, आपे आप रहेगा, और ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई, आपे आप रहेगा, अपने आप में रम जाना है। और गुरु चेले वाला खेल ही खत्म हो जाएगा, भगवान और भगत वाला खेल ही खत्म हो जाएगा, आत्मा और परमात्मा वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर तुम केवल तुम ही हो जाओगे, तुम्हारे सिवा और कुछ होगा ही नहीं, तुम ही शब्द हो जाओगे। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द ना बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, तुम ही शब्द हो जाओगे, शब्द स्वरूप हो जाओगे, फिर बाकी सब खेल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप ख्याल करो। पहली बार कौन आया सत्संग में? पहली बार जो आया उसकी किसी की समझ में आई कि नहीं आई? जो पहली बार आया 1% भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। मैंने पहले कहा था कि जब तक मालिक की दया नहीं हो, मोहर ना लगी हो, तब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आता। लेकिन चलो अच्छी बात है, खाली जमीन में आज बीज अर्पण हो गया है, बीज डाल दिया गया है। आगे का सत्संग आप सुन सकते हैं YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो पे, या फिर यहाँ पे स्कैनर लगा होगा, शायद आप नाम भी लिखेंगे आ जाएगा, नाम लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो आ जाएगा। ध्यान से सत्संग सुनते जाना, धीरे 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 सारा अज्ञान अपने आप छूट जाएगा, सारा अज्ञान छूमंतर हो जाएगा, और आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती कैसे करेंगे समझ लो। हमारे पंथ में किसी भी पत्थर की, किसी भी फोटो की, कैलेंडर की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है, आत्म देव की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है ना? बस उसी आत्मा की आरती होगी।
हमारे यहाँ गुरु आत्मा के रूप में देखा जाता है, शरीर के रूप में। शरीर तो नाशवान है और गुरु शरीर नहीं, गुरु आत्मा है। तो पैरों के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? ये शरीर है। तो आपने ये फूल पैरों में नहीं चढ़ाने हैं, ये कहाँ रखने हैं? ये काया के परे रखने हैं, यानी मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। ये फूल कहाँ चढ़ गए? ये काया से परे, यानी आत्म स्वरूप के चरणों में चढ़ गए। तो आपने एक एक करके आएंगे, सिर के ऊपर फूल रखेंगे, बंदगी करेंगे। और जो प्रचार में योगदान करना चाहता है, प्रचार में सेवा करना चाहता है, वो सेवा केवल चरणों में रखेंगे। सेवा का स्थान चरणों में बताया गया है और फूलों का स्थान शीश के ऊपर बताया गया है। तो आप एक एक करके आएंगे और अब आरती चालू होगी। आरती बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतुरबंदी छोड़ कबीर साहेब की, मदनपति साहेब की, गुलमपति साहेब की, दीवानवारपति साहिब की, स्वामी प्रकाशपति साहिब की, सदगुरु मलापति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब। मेमोरी कार्ड का बोल रहा हूँ तो जो मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल छोटा वाला है, वो नरेंद्र जी से ले सकते हैं। आप खड़ा कर दो, जिसको भी मेमोरी कार्ड चाहिए हो नरेंद्र जी से ले सकते हैं, ताकि आप सत्संग से जुड़े और छोटे वाले मोबाइल में भी आप सत्संग सुन सकते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा।